दोस्तों, हमारे देश भारत में 3 राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती। ये सभी भारत के राष्ट्रीय पर्व हैं। ये तीनों ऐसे पर्व हैं जो किसी जाति या समुदाय विशेष के ना होकर हर देशवासी के लिए समान महत्व रखते हैं। हर भारतवासी हर्ष और उल्लास के साथ इन राष्ट्रीय पर्वों को मनाता है। यह वीडियो विशेषकर गणतंत्र दिवस के बारे में जानकारी देने और इसे समझने से संबंधित है। इस वीडियो से आपको न सिर्फ गणतंत्र दिवस पर भाषण बल्कि गणतंत्र दिवस पर निबंध लिखने में भी मदद मिलेगी। चूंकि गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान के बेहद महत्वपूर्ण व खास दिवसों में से एक है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से गणतंत्र दिवस का महत्व बेहद खास व दिलचस्प भी है। इस दिन कई जगहों पर गणतंत्र दिवस पर भाषण देने या फिर गणतंत्र दिवस पर निबंध लिखने की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। कई जगहों पर कुछ विशिष्ट व सम्मानित लोगों को आमंत्रित कर उनसे सभा को संबोधित करते हुए गणतंत्र दिवस पर 10 लाइन कहने को कहा जाता है, क्योंकि यह दिवस हर भारतीय के जीवन में एक विशेष महत्व रखता है। पर सवाल ये उठता है कि क्या हम में इतना सामर्थ्य है कि हम इस पावन पर्व पर 10 लाइन भी लिख सकें? दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू कर हिंदुस्तान को गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश बनाया गया। इस दिन की याद में ही प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत आजाद तो 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर देश में गणतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया गया। 26 जनवरी को लागू किए जाने की यह तारीख भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रखती है। सभी सरकारी संस्थानों में यह पर्व मनाया जाता है। इसका मुख्य आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड के रूप में आयोजित किया जाता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों की झलक देखने को मिलती है। देश भर के विद्यालयों में इस अवसर पर विशेष आयोजन होते हैं। प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं, तिरंगा फहराया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है। गणतंत्र दिवस पर भाषण, देशभक्ति के गीत, नृत्य, नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि आयोजित किए जाते हैं और मिठाइयां भी वितरित की जाती हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान बनाने के लिए एक प्रारूप समिति गठित की गई और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद प्रारूप समिति द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाकर तैयार किया गया। इस दिन को भारतीय इतिहास में संविधान दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया गया। शायद आपको पता हो कि यह संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया, पर इसे 26 जनवरी 1950 से लागू करने का निर्णय लिया गया। इसका कारण यह है कि भारत को आजादी मिलने से पहले 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया और इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। दोस्तों, इसके बाद 15 अगस्त 1947 से पहले तक हर वर्ष 26 जनवरी को ही भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। देश को आजादी मिलने के बाद 26 जनवरी की स्मृति को बनाए रखने के लिए इसी दिन यानी 26 जनवरी को भारतीय संविधान को लागू करने का फैसला किया गया। यह लिखित और निर्मित होने के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। खास बात यह है कि इसमें विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों की अच्छी अच्छी बातों को जगह दी गई है। जहां संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, तो वहीं मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से और मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, तो संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दोस्तों, भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है, यानी 18 वर्ष पूर्ण होने पर हम मतदान कर सकते हैं। संविधान देश में एकीकृत और स्वतंत्र न्याय प्रणाली की व्यवस्था करता है। इसमें ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जिनमें नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भारतीय संविधान में जगह दी गई है। कुल मिलाकर हमारा संविधान अपने आप में परिपूर्ण है, संपूर्ण है।
पर दोस्तों, इसके बावजूद भी भारतीय गणतंत्र के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं जो इतना समय बीत जाने के बाद भी जस की तस हमारे सामने बनी हुई हैं, जिसमें पहली चुनौती है भ्रष्टाचार। जी हाँ दोस्तों, देश में आजादी के बाद से ही भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। स्थिति बेहद निराशाजनक होती जा रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 2022 की भ्रष्टाचार सूची में भारत 180 देशों की लिस्ट में 85वें नंबर पर है। जनता जहां मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, वहीं अधिकांश नेता, मंत्री, सरकारी अफसर तथा कर्मचारी जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, वे उनका ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। हर कोई गलत तरीके से पैसा कमाना चाहता है। जनता की सेवा से जुड़े राजनीति के क्षेत्र में अपराधियों और भ्रष्ट लोगों का जमावड़ा है। अपराधियों और भ्रष्ट नेताओं से देश और समाज का ना तो कभी भला हुआ है, ना ही होगा। दूसरी चुनौती है सांप्रदायिकता। भारतीय संविधान में देश को धर्मनिरपेक्ष यानी राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं होगा रखा गया, ताकि देश के सब नागरिक समान हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। लेकिन राजनीतिक दलों ने इसके ताने बाने को उधेड़ कर रख दिया। राजनीतिक दल सत्ता के लालच में समाज और धर्म को जातियों में बांटने की गंदी राजनीति चलाते हैं, जिसके चलते विभिन्न धर्मों और जातियों के बीच मनमुटाव बढ़ रहा है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। दोस्तों, तीसरी चुनौती है खराब स्वास्थ्य सेवा या खराब स्वास्थ्य व्यवस्था। वर्तमान परिवेश में तेजी से पैर पसारती कोरोना महामारी के कारण लाखों लोग असमय ही काल के गाल में समा गए हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विषयों की सरकारों द्वारा अनदेखी का ये नतीजा है कि मरीजों के लिए अस्पताल में उपयुक्त संख्या में बेड तक उपलब्ध नहीं है। ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग दम तोड़ रहे हैं। लोगों को समुचित इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य का यह ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद, राजनीति का अपराधीकरण, निर्माण क्षेत्र की अनदेखी, किसानों को फसलों का उचित मूल्य ना मिलना आदि ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो हमारे आसपास नजर आ जाएंगी। समस्याओं का समाधान करने की दिशा में शासन प्रशासन तंत्र नाकाम रहा है। फिर भी हमें हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर भाषण सुनने को मिलते हैं। उनमें देश की समस्याओं का जिक्र तो होता है, पर अगर हम गौर करेंगे तो पता चलेगा कि ये समस्या आज की नहीं है। ये तो कई दशकों से देश में मौजूद है और स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर दिए जाने वाले भाषणों, निबंधों में इनका बस जिक्र होता रहा है, पर समाधान अभी तक नहीं हो सका। नेता, मंत्री, अफसरों के द्वारा गणतंत्र दिवस पर जो भाषण दिए जाते हैं, पर जब देश, समाज और जनता के कल्याण के लिए काम करने की बात आती है तो सब नाकाम नजर आते हैं। आलम यह है कि कई वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद जब सरकारें बदलती हैं तो पता लगता है कि देश, प्रदेश, समाज और पंचायत का विकास तो हुआ नहीं, पर इनके प्रतिनिधियों की संपत्ति में जरूर कई गुना वृद्धि हो चुकी है। दोस्तों, देश की समस्याओं को दूर करने के लिए वर्तमान व्यवस्था में व्यापक बदलाव करने की जरूरत होगी। भ्रष्टाचार लगभग हर समस्या की एकमात्र जड़ है। अगर इसको खत्म कर दिया जाए तो धीरे धीरे बाकी सब समस्याएं कम होने लगेंगी। देश की राजनीतिक व्यवस्था में भी सुधार की भारी जरूरत है। इसके लिए राजनीतिक दलों को अपनी कार्यशैली में बदलाव करना होगा और कर्मठ एवं ईमानदार लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाना होगा। लोकतंत्र के सभी स्तंभों यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपनी भूमिका का अच्छे से निर्वहन करना होगा। इसके अलावा चौथा स्तंभ माने जाने वाले प्रेस को भी अपनी भूमिका ईमानदारी से निभानी होगी। हर आदमी लोकतंत्र का हिस्सा है और सबको अपनी भूमिका का निर्वहन अच्छे से करना होगा, तभी भारतीय लोकतंत्र सच्चे अर्थों में सफल हो पाएगा। वरना स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर दिए जाने वाले भाषणों में इससे जुड़े मुद्दे उठेंगे और उसके बाद फिर वर्ष भर इन समस्याओं से आम जनता पिसती रहेगी और रखवाले सोते रहेंगे। इसलिए ऐसी स्थिति ना आ पाए, आइए हम सब आज प्रण लें कि संविधान के अनुरूप आचरण करेंगे और देश की लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।